अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे जनाब कि ये इंसल्ट क्या होती है, इसके पीछे कौन सा कीड़ा मौजूद होता है, ये क्यों फील होती है और इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए अगर आपको फील होती है तो। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके पीछे होती है ना, वो होती है जनाब ईगो। अब ईगो की आपको बेशुमार डेफिनेशन इंटरनेट में मिलेंगी, बट मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग और जो सबसे easy definition लगी, that is that when you start considering yourself what you're actually not and then you try to prove it, यानी आप अपने आप को वो चीज़ कंसिडर करना शुरू हो जाते हैं जो कि आप एक्चुअली नहीं होते और फिर आप उसी चीज़ को प्रूव करना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा हेड ऑफ डिपार्टमेंट है किसी इंस्टीट्यूट का, तो उसको ये है कि मैं जहाँ जाऊँ मेरे लिए लोग क्लास में आके खड़े हो जाएं, मैं जहाँ से गुजरूँ लोग मुझे सलाम करें। अब ये क्या है, ये एक प्राइड एसोसिएटेड है उसकी उस हेड ऑफ डिपार्टमेंटशिप के साथ, और वो अपनी आइडेंटिटी को भूलते हुए अपने आप को एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट समझना शुरू हो जाता है। एक ईगो का फैक्टर, एक प्राइड का फैक्टर उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूट, तो मिस्टर ए की आइडेंटिटी मिस्टर ए है। जब तक वो रहेगा वो मिस्टर ए रहेगा। वो हेड ऑफ डिपार्टमेंटशिप जो है वो उसको तब तक है जब तक वो उस इंस्टीट्यूट के अंदर सर्व कर रहा है। कल को इफ ही रिजाइंस और इफ ही इज बीइंग फायर्ड और इफ ही डाइज, तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंटशिप कहाँ जाएगी? देन दैट हेड ऑफ डिपार्टमेंटशिप विल बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। तो ये जो उसके साथ एक प्राइड है, दिस इज द फॉल्स प्राइड। ये जो आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंटशिप दी गई है, ये आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। ठीक है, आपकी एक अचीवमेंट है, आपने अपनी मेहनत से इस चीज़ को हासिल किया है, लेकिन ये जो मेहनत का कॉन्फिडेंस अगर एक लाइन को क्रॉस कर ले तो ये ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है, और जब ये ओवर कॉन्फिडेंस बनता है तो ये आपके अंदर ईगो के कीड़े को जनरेट कर देता है, और उस ईगो के कीड़े के पीछे आप जो है वो इस इंसल्ट की फीलिंग को महसूस करना शुरू कर देते हो। देखा जाए तो एक इंसान की औकात जो है वो सिर्फ इतनी सी है कि ये जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर रन कर रही है, अगर ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर ना जाए तो वी कांट मूव, ठीक है, वी कांट डू एनीथिंग। और इस ऑक्सीजन को साइंस ये कहती है कि हमारे अंदर ट्रैवल करने तक टिल रीचिंग अ ब्रेन 4 मिनट लगते हैं। ये 4 मिनट में अगर हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल ना करे तो हम एक वेजिटेटिव फॉर्म, एक कैरेट से ज़्यादा की हमारी हैसियत नहीं है। और हम कहाँ के प्राइड की बात करते हैं? सो अगर सोचा जाए तो इंसान की औकात सिर्फ इतनी सी है। सो एक ट्रू लीडर जो होता है वो अपनी जो भी उसको लीडरशिप दी जाती है वो उसके साथ उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरे तरीके से निभाने की कोशिश करता है, रादर के उसके साथ फॉल्स आइडेंटिटी को एसोसिएट करके और एक इंसल्टिंग एटीट्यूड को महसूस करता है। जैसे मैंने ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट की एग्जाम्पल दी, इसी तरह आप किसी और आप देख लें कि किसी भी और पोस्ट पे जो भी कोई इंसान होता है तो उसको ये फीलिंग तभी आती है जब उस ईगो को अपने अंदर जो है वो शामिल करते हैं। तो अगर आप सिर्फ इस ईगो के कीड़े को अपने अंदर से निकाल दें तो काफ़ी हद तक आपकी जो चीज़ें हैं वो स्मूथ हो जाएंगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। एक हम्बल, एक डाउन टू अर्थ बंदे आप बन सकते हैं ना। लोग होते हैं आपके आसपास, आपको फील भी होती है, ये टोटली हम इस चीज़ को ओमिट नहीं कर सकते। तो क्यों ना अंडरस्टैंड करें कि हम इसको कैसे जो है वो रिस्पॉन्ड करें। सबसे पहली चीज़ कि जब आपको लगे कि यू आर बीइंग इंसल्टेड, तो जो आपका इमीडिएट रिएक्शन होता है वो क्या होता है? एंगर की फॉर्म होता है, और ये एंगर उस बंदे के लिए सबसे बड़ी जीत होती है जो कि आपकी इंसल्ट कर रहा होता है। बिकॉज एक बंदा दूसरे बंदे को तभी जो है वो ह्यूमिलेट करेगा या इंसल्ट करेगा क्योंकि वो जो इनिशियल पर्सन है, द वन हु इज इंसल्टिंग, या तो उसको कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है या ही इज बीइंग जेलस, ही और शी इज बीइंग जेलस। सो इस तरह के बंदे के साथ टैकल करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो ये कि आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने रिस्पॉन्ड करना है। स्टॉप रिएक्टिंग, स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। जब आप सबसे पहला काम सही कर लेंगे तो आधे से ज़्यादा जीत तो आपकी कभी होगी। यानी सबसे पहला जो फोरमोस्ट थिंग है वो ये कि आप उसको इग्नोर करें। इफ यू कांट इग्नोर, बिकॉज इस इग्नोरेंस में जीत आपकी है, जीत उसकी नहीं है कि अगर आप किसी बंदे को इग्नोर कर दोगे तो अगला बंदा जीत जाएगा। जीत आपकी है, बात से समझने की। सो पहला तो तरीका है आप इग्नोर कर दो। अगर आपसे वो चीज़ इग्नोर नहीं हो रही है तो द सेकेंड थिंग इज दैट रिप्लाई इन अ ह्यूमरस वे।
अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो कोशिश करें उसको ह्यूमरस वे में रिप्लाई करने की। उससे क्या होता है कि वो जो एक तलखी, एक नेगेटिविटी होती है जो उसने उस बात के थ्रू आप तक पहुंचाई होती है, उसका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है और बात जो है वो टल जाती है। आपको भी इतनी फील नहीं होती, उसको भी इतनी फील नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू सम पार्टी एंड समबडी सेज यू कि यार ये आपने क्या फजूल से कपड़े पहन रखे हैं, आपको तो कपड़ों की सेंस ही कोई नहीं है, यू नो थिंग्स लाइक दैट। अब ये बड़ी दिल को बात लगती है, स्पेशली फॉर द लेडीज। तो ह्यूमरस वे में आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हो कि इन अ वेरी लाइटर मूड और बहुत कामली आपने ये बात कहनी कि भाई आपने मेरा सेंस ऑफ स्टाइल तो मैंने तो सीखा ही आपसे है, लेकिन इसमें आपकी टोन बड़ी मैटर कर रही होती है कि आप उस बंदे को रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो। सो पहली चीज़ कि आपने जो है वो रिएक्ट नहीं करना, आपने रिस्पॉन्ड करना है। दूसरी चीज़, इग्नोर करना। तीसरी चीज़, अगर आपसे इग्नोर नहीं हो रहा तो ह्यूमरस वे में रिप्लाई करें, और ह्यूमरस वे में रिप्लाई करने के बाद अगर तो चीज़ें बड़ी जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं। सेकेंड काम जो आप कर सकते हो उसके बाद वो ये कि इंडल्ज योरसेल्फ इन समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। स्टार्ट लिसनिंग टू म्यूजिक, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, go out and drive or anything that suits you। जिससे क्या है कि आपके अंदर वो जो एक फीलिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होती जाती है। आई होप आज मजा आया होगा वीडियो देखने का। इफ इट इज then do press the like and meet you in the next